हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स फॉर सूरज माथुर। और आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो लेके आए। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर से बताया था कि मैं मैथ्स वन मैथ्स टू और मैथ्स वन के सारे चैप्टर्स को वन शॉट में सॉल्व कराने वाला, आपको मैथ्स में सॉल्व करूँगा, साइंस में पढ़ाने वाला हूँ। तो हम लोगों ने पिछले दो लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वो सॉल्व किया था। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखने वाले हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट में बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे और मैं सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। और लेक्चर के लास्ट पार्ट में आपको बोनस में जो 2024 का पेपर हुआ था मैथ्स का, उसका मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो ये सारे वीडियोज आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, यहाँ पे फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। और ये जो चैप्टर है ना, ये मेरे लिए वैसे भी इमोशनली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने मेरे यूट्यूब जर्नी की जो शुरुआत की थी ना, इसी चैप्टर के साथ किया था। तो ये चैप्टर मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है और मैं आपको इसमें बहुत ही अच्छे से जो भी चीजें पढ़ाऊंगा ना, आपको अच्छे समझेगा और आप उसको एग्जाम में बहुत आसानी से करने पाओगे। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखना। लेसन हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म को समझते हैं जो कि हम लोग के लिए जरूरी है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीक्वेंस। अभी सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस मतलब क्या होता है पता है? कोई भी एक पैटर्न रिपीट होता है ना, उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे कि ये पैटर्न देखो, अब इस पैटर्न को अगर आप लोग गौर से देखोगे ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा स्क्वायर ट्रायंगल रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर ट्रायंगल रेक्टेंगल, ऐसा एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। ऐसे ही हमारे एक नंबर के लिए भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सारे नंबर्स क्या है, एक के बाद एक आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। अब ये सीक्वेंस का ही एक स्पेशल सीक्वेंस होता है ना, उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी भी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो वो क्या होता है, एपी वो होता है कि जो भी सीक्वेंस आपको दिया है ना, उसका कॉमन डिफरेंस है ना, सेम आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ 3, 6, 9, 12, 15, ऐसा हम लोग को एक सीक्वेंस दिया हुआ है। तो हम लोग को अगर पता करना रहेगा कि ये एपी है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 6 में से 3 माइनस करूं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली 9 में से अगर मैं 6 माइनस करूं तो ये भी 3 हो जाएगा। 12 में से अगर मैं 9 माइनस करूं तो ये भी 3 हो जाएगा। और 15 में से मैं 12 माइनस करूंगा तो ये भी 3 हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो ना, ये जो डिफरेंस है ना कंजुगेटिव टर्म्स का, वो सेम आ रहा है। तो जब भी ऐसा सेम आएगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो सीरीज या फिर वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके अलावा हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है, बट वो आपको 10th की में नहीं है, वो आप 11 12 से पढ़ोगे। अभी के लिए हम लोग सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे ही फोकस करने वाले हैं। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ चीजें जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, तो हम लोग इसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, T1, T2, T3, T4, ऐसा होते होते हमारा एक लास्ट टर्म होता है Tn। अब ये T1 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को ना हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और सेम हमारा Tn है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को ना हम लोग Tn से या फिर एल से भी बहुत बार डिनोट करते हैं। और हमारा जो कॉमन डिफरेंस है ना, लाइक T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2 या फिर T4 माइनस T3, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये सारी चीजें हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। तो अभी के लिए जो हम लोग कुछ सम्स करेंगे ना, उसके लिए आपका इतना इन्फॉर्मेशन काफी है। तो हम लोग अभी इस पे कुछ सम्स देखते हैं जो कि पास्ट ईयर जो पेपर है ना उसमें आए गए, तो उससे आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलेगी तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ पे 2 सीरीज दी हुई है और उसमें हम लोग को पता करना है कि ये एपी है कि नहीं। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो जैसे पहले क्वेश्चन हम लोग क्या दिया है, -10, -6, -2, और ऐसे ये टर्म जो है आगे ऐसे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा T1 कितना हो जाएगा, T1 होगा हमारा -10, T2 होगा -6, T3 हो जाएगा -2 और T4 जो होगा वो 2 होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले T2 माइनस T1 करेंगे। तो T2 माइनस T1 करोगे ना, तो क्या होगा, -6 माइनस ऑफ -10, तो कितना हो जाएगा, -6 माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा, तो +10, तो 6 में से 10 गया तो ये 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग T3 माइनस T2 करेंगे तो T3 कितना, -2, और ये -6, तो माइनस ऑफ -6 ये भी हो जाएगा, तो -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। फिर हम लोग T4 माइनस T3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस ऑफ -2, तो कितना हो जाएगा, 2 + 2, जो कि हो जाएगा 4। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, तीनों का सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे
T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3, ये पूरा का पूरा सेम है। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस जो है ना, हम लोग को गिवन सीक्वेंस जो है ना वो एक एपी है। गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। इसी तरीके से हम लोग को सेकंड वाले के लिए भी चेक करना है। तो सेकंड वाले के लिए अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा ना, तो वो हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 दिया है, फिर 3 प्लस 2 रूट 2 दिया है, 3 प्लस 3 रूट 2 दिया। तो यहाँ से हमारे लिए T1 की वैल्यू हो जाएगी 3, T2 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस रूट 2, T3 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 2 रूट 2 और T4 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 3 रूट 2। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या रूट 2। फिर हम लोग क्या करेंगे T3 माइनस T2 जो कि हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, और क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा माइनस रूट 2, तो 3 तो गया। अभी 2 रूट 2 में से एक रूट 2 अगर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही रूट 2 बचेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे T4 माइनस T3, तो T4 हम लोग को क्या दिया है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा माइनस 2 रूट 2, 3 गया। अभी 3 में से 3 रूट 2 है और 2 रूट 2 है, तो 3 में से 2 चल जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये रूट 2, तो अगर आप लोग यहाँ पे भी देखोगे तो ये रूट 2 रूट 2 रूट 2 तीनों के तीनों सेम है। तो हम लोग लिखेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3, क्योंकि तीनों के तीनों के सेम है, इसलिए हम लोग लिख सकते देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। तो फ्रेंड आई होप आपको ये सब समझा, जहाँ पे आपको एपी चेक करना रहेगा कि वो जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो एपी है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछा भी गया था, ये 2023 के पेपर में आपको पूछा गया था, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ अ गिवन एपी। मतलब अभी तक हम लोग क्या पूछ रहा था कि एपी है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, पहले से ही बोल दिया कि वो एपी है। एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालो। तो हम लोग ने क्या देखा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कंजिक्यूटिव टर्म का जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं वो होता है। लाइक आप T2 माइनस T1 कर सकते हो, T3 माइनस T2 कुछ भी कर सकते हो। तो फर्स्ट वाला हम लोग करते हैं 2 4 6 8, तो क्योंकि हम लोग क्या लिखेंगे सिंस गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, क्योंकि गिवन सीक्वेंस एपी है तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा ना, कॉमन डिफरेंस वो हो जाएगा T2 में यहाँ पे इसको T1 ये T2 हो जाएगा, ये T3 T4, कोई सा भी का हम लोग डिफरेंस ले सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे T2 माइनस T1 करेंगे तो ये होगा 4 माइनस 2 जो कि हो जाएगा 2। तो हम लोग को यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, जिसके आंसर हम लोग को 2 मिली। इसी तरीके से हम लोग को सेकंड वाला करना है, यहाँ 2 माइनस 6 माइनस 10, तो यहाँ पे भी आपको ये रीजन डाल देना है क्योंकि गिवन सीक्वेंस जो है एपी है। तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस जो है ना CD, यहाँ शॉर्टकट लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो क्या हो जाएगा -2 और ये -2, तो -2 कितना हो गया -4। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ना वो -4 है। फ्रेंड्स इसके बाद जो हम लोग को नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे आपको ना ए और डी की वैल्यू दे दी होगी, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ होगा और आपको एपी लिखना होगा। तो कभी भी आपको ऐसा दिया हुआ होगा ना, तो हम लोग को एपी लिखने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहले तो मेथड 1 में हम लोग क्या करते हैं कि मेथड 1 में ना हम लोग T1 को ए ले लेते हैं, T2 को हम लोग T1 प्लस डी लिख देते हैं, T3 को हम लोग T2 प्लस डी लिख देते हैं, T4 को हम लोग T3 प्लस डी लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। या फिर दूसरा एक मेथड है जो कि आपको बुक में दिया फॉर्मूला वाला, तो वहां पे हम लोग T1 को ए लेते हैं, T2 को हम लोग ए प्लस डी लेते हैं, T3 को हम लोग ए प्लस 2D लेते हैं और T4 को हम लोग ए प्लस 3D लेते हैं। तो आपको दोनों मेथड में से जो है ना, ये मेथड 1 है हमारा, ये जो है वो मेथड 2 है। तो दोनों मेथड में से जो मेथड आपको अच्छा लगता है उससे आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मुझे हमेशा ये ज्यादा इजी लगता है, तो इसलिए मैं इससे ही करता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या बोला, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, जहाँ पे ए की वैल्यू -2 है, डी की वैल्यू भी -2 है और ये 2022 के पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारा जो है ना फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। ए कितना है -2 है और डी भी हमारा -2 है। तो यहाँ से हमारा T1 क्या हो जाएगा, T1 होगा -2 क्योंकि वो T1 तो ए के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा -2। T2 क्या हो जाएगा T1 प्लस डी, मतलब -2 और प्लस ऑफ -2, तो क्या होगा -2 जो कि हो जाएगा -4। T3 अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा T2 प्लस डी, तो T2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को -4 मिला है, -4 और ये प्लस माइनस फिर से माइनस होगा, तो -4 -2 ये हो जाएगा -6। इसी तरीके से अगर हम लोग T4 निकालेंगे तो वो होगा T3 प्लस डी
जो कि हो जाएगा -6 प्लस ऑफ -2 जो कि -6 -2 जो कि हो जाएगा -8। तो हम लोग को जो है ना फर्स्ट 4 टर्म निकाला था ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इज क्या है हमारा यहाँ पे -2 आया, फिर -4 आया, फिर -6, फिर -8 आया। तो मैंने ये मेथड 1 से किया ना। अभी सेकंड वाले जो पूछा गया है इसमें क्या पूछा है, राइट एन एपी विथ a इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू 5। तो इसको मैं मेथड 2 के से कर देता हूँ ताकि आपको दोनों मेथड समझ में आ जाए। तो हम लोग को यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी है, d की वैल्यू 5 दी है। तो t1 क्या होता है, t1 तो हमेशा a के बराबर होता है, हो जाएगा 10। t2 क्या होता है, वो होता है a प्लस डी, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 जो कि हो जाएगा 15। t3 अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d, तो होगा 10 प्लस 2 इंटू 5, क्योंकि d की वैल्यू तो हम लोग को 5 पता है, तो कितना है 10 प्लस 5 टू जा 10, तो 10 10 कितना हो जाएगा 20। t4 अगर आप लोग निकालोगे तो आएगा a प्लस 3d, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 5 जो कि होगा 10 प्लस 3 5 जा 15, तो कितना हो जाएगा 25। चार आप लोग निकालोगे तो इनफ है आपके लिए, चाहिए तो आप लोग 5वां टर्म भी निकाल लेते हो, हम लोग निकाल ही लेते हैं। t5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d, ये हो जाएगा 10 प्लस 4 इंटू 5 जो कि हो जाएगा 10 प्लस 20 जो कि हो जाएगा 30। तो ये सारे हम लोग को टर्म मिल गए, तो हम लोग एपी लिख सकते, देयरफॉर द हम लोग लिखेंगे द रिक्वायर्ड एपी इज क्या क्या है हमारा 5 10 10 15 फिर क्या है 20 25 और 30। तो इस तरीके से कभी भी अगर आप लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है और उससे अगर आपको एपी बनाने बोला है या फिर कुछ टर्म पूछे तो आप लोग निकाल सकते हो मेथड 1 मेथड 2, जिसमें दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, दोनों में ही आपको बराबर ही मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आपको ये समझा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए वो सबके सब इजी लेवल के क्वेश्चन थे, आपको मोस्टली 1 या 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। लेकिन जो चैप्टर में है ना 2 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसी के इर्द गिर्द पूरी चैप्टर घूमती है, जिसमें एक है हमारा एंड टर्म और जो सेकंड है ना वो सम ऑफ एंड टर्म है। तो एंड टर्म क्या होता है, तो हम लोग एंड टर्म को समझते हैं। एंड टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं टीएन से, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे जो टीएन है ना ये हमारा हो जाएगा एंड टर्म, और a जो है a होगा हमारा फर्स्ट टर्म, एन तो हमारा हम लोग को पता है कि जो हमारा एन है वही, और डी जो है वो हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। एन क्या है ना, हम लोग जो टर्म के लिए बात कर रहे होंगे एन वो होगा, अगर फर्स्ट टर्म के लिए बात करें तो 1 हो जाएगा, सेकंड के लिए बात करें तो 2 हो जाएगा, थर्ड के लिए बात करें तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था। यहाँ पे क्या हुआ ना, आपको एक एपी दिया हुआ है और आपको पूछा है कि 19 टर्म निकालो, तो हम लोग क्या कर रहे थे अभी सबको जोड़ जोड़ के लिख रहे थे ना, तो इसको अगर आप लोग जोड़ जोड़ के लिखते जाओगे तो जोड़ते 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 19 में मतलब बहुत ज्यादा ही हम लोग को काम करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला बनाया और इस फॉर्मूले को हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये जो हम लोग को एपी दिया उसको कंसिडर करें 7 13 19 25 ऐसा दिया है, तो हम लोग को यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ना हमारा ए का वैल्यू कितना है वो 7 है, और अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे तो इसके लिए इसको अगर T1 ले, ये T2 ये 3 ये T4, तो इसके लिए हम लोग T2 माइनस T1 करेंगे तो कितना होगा 13 माइनस 7 कितना होगा 6 होगा। तो ए मिल गया हम लोग को, डी भी मिल गया। अब हम लोग को क्या पूछा है 19 टर्म निकालना, मतलब एन की जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे 19 दी है, तो हम लोग Tn का फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो हम लोग को T19 निकालना है, तो क्या होगा T19 इक्वल टू ए कितना है हम लोग को, ए जो है यहाँ पे 7 है प्लस 19 एन 19 क्यों लिया क्योंकि 19 टर्म पूछा है, माइनस 1 डी कितना है 6 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 प्लस 19 में से 1 गया तो 18 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे हमारा हो जाएगा T19 इक्वल टू 7 प्लस 18 6 कितना होता है 18 6 होता है 108, तो हो जाएगा 108 इक्वल टू 125। तो T19 का जो हम लोग को आंसर मिला है 125 मिला है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 19 टर्म ऑफ गिवन एपी इज 125। अभी आप लोग बोलोगे इतना सारा एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करना है, ये सारी चीजें लिखना, ये सारी चीजें लिखोगे तो आपको जो है ना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्प मिलेगा। मतलब अगर आपका पेपर रीचेकिंग के लिए जाता है अच्छे मार्क्स आने का तो वहां पे उनको मार्क्स काटने का कोई भी चांसेस नहीं मिलेगा अगर आपने सारी चीजें एकदम परफेक्ट वे में की होगी तो। अभी इसी का जो है ना हम लोग फॉर्मूले को यूज करके
अभी तो हम लोग को क्या दिया था, एन दे दिया था ना। अभी हम लोग एन निकालेंगे कि कौन सा टर्म जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे जैसे टी एन 96 दिया है, तो हम लोग को एन निकालेंगे कौन से वाले टर्म का जो वैल्यू है 96 है, तो हम लोग फिर से टी एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सिंस टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे टी एन की वैल्यू हम लोग को पहले से दी हुई कितनी है, 96 है, तो लिखेंगे 96, ए कितना है 12 है, तो 12 प्लस एन पता है कि हम लोग को, एन ही तो फाइंड करने का है ना, एन पता नहीं तो एन को हम लोग ऐसे लिखेंगे एन माइनस वन, डी कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा 12 हमारा इधर प्लस हो रहा है, उधर क्या तो माइनस हो जाएगा, तो 96 माइनस 12 इक्वल टू 4 इंटू एन क्या होगा 4n, और 4 बन जा 4, तो 96 में जाकर हम लोग 12 माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8, तो 84 4n माइनस 4 यहाँ क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, उधर क्या तो प्लस हो जाएगा, तो 84 प्लस 4 इक्वल टू 4n, तो कितना हो जाएगा 88 इक्वल टू 4n। तो हम लोग को जो n मिलेगा ना वो मिलेगा 88 डिवाइडेड बाई 4। इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 टू जेड, ये 2 जेड, तो हम लोग का n कितना मिला 22 मिला, मतलब जो 22nd जो टर्म होगा ना उसकी वैल्यू यहाँ पे 96 होगी। तो आई होप आपको जो भी n टर्म के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, अगर आप लोग को ऐसा डायरेक्टली अगर n टर्म फाइंड करने के लिए बोलेगा या फिर n पूछेगा तो आप लोग कर पाओगे। इसमें ना एक और वैरायटी होता है कि यहाँ पे तो हम लोग बोल दिया ना कि जो हमारा सीक्वेंस है वो एपी है। बहुत बार आप लोग को बोलेंगे पहले प्रूफ करो कि वो एपी है, तो आपको वो T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 ये सबको इक्वल करके प्रूफ करना पड़ेगा कि वो एपी है, फिर आपको जो टर्म पूछा रहेगा वो आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझा। अभी हम लोग इसके जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सम ऑफ एन टर्म उसके ऊपर चलते हैं। जैसे हम लोगों ने एन टर्म पढ़ा, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले सम ऑफ एन टर्म। तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मुला होता है, मैं इसके ज्यादा प्रूफ वगैरह पे नहीं जा रहा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मुला होता है वो होता है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये हमारा फॉर्मुला होता है। तो इससे इसमें क्या है जो एस एन है ना ये हमारा होगा सम ऑफ एन टर्म। मतलब अगर इसको मैं शॉर्टकट में बताऊं ना तो समझो हमारे पास 10 टर्म दिए, तो उस 10 टर्म को हम लोग ऐड करके जो हमारा वैल्यू आएगा ना वो हमारा सम ऑफ एन टर्म होता है। और एन तो जितना सम के लिए पूछा, अगर 5 के लिए पूछा तो 5 हो जाएगा, 10 के लिए पूछा तो 10 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन जिसने 23 के लिए पूछा तो 23 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया बहुत बार पहले, ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म है, और डी जो है हमारा वो कॉमन डिफरेंस है। तो ये फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं सम ऑफ एन टर्म फाइंड करने के लिए। इसके बाद इसके एक और फॉर्मूला होता है जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होता, अगर वो आपको पता होगा तो बहुत बार क्वेश्चन क्या होता है ना उस फॉर्मूले से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। वो होता है एस एन इक्वल टू T1 सॉरी एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू T1 प्लस Tn। इसी को लिखने का एक और फॉर्म होता है कि एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म है और एल जो हमारा है लास्ट टर्म है। तो ये फॉर्मूला से ना बहुत बार हमारा जो क्वेश्चन है ना बहुत आसानी से हो जाता है, हम लोग को इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन लिया है ए इक्वल टू 6 डी इक्वल टू 3 S23 पूछा, तो ये तो सिंपल है कि फॉर्मुला में हम लोग को वैल्यू डालना है और हम लोग को आंसर मिल जाएगा। और ये भी पास्ट में पूछा गया था। तो एसएन का फॉर्मुला हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो हम लोग जो डेटा दिया हम लोग नोट कर लेते हैं। ए कितना दिया 6, डी दिया है 3, एस ऑफ 23 पूछा है। तो एसएन का फॉर्मुला क्या होगा एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ से S23 का फॉर्मुला क्या होगा, S23 का वैल्यू क्या होगा 23/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 6 प्लस एन कितना है 23, तो 23 माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है 3। तो ये हो जाएगा 23/2 इंटू 6 टू कितना होगा 12, 23 में से 1 गया तो 22 इंटू 3। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो होगा 23/2 ये 12 प्लस 22 3 या कितना देगा 2 3 या 6 ये 6। तो दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को एस ऑफ 23 का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 23/2, 6 2 कितना देगा 8 और 6 1 7, 78 मिला। इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये 39 में कट गया 2 3 या 6 2 9 या 18, तो होगा 23 इंटू 39। दोनों को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हम लोग को 3 9 या 27 कैरी 2 9 2 या 18 टू 20, 3 या 9 3 2 या 6, तो 7 ये हो जाएगा 9 और ये 6 तो होगा 8। तो हम लोग को कितना आया 897। तो ऐसा 23 का वैल्यू आया 897। तो आई होप आपको ये समझा। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या दिया एस एन पहले से ही दे दिया है और हम लोग को ए दे दिया डी दे दिया एन पूछा है। तो ये फॉर्मूले को थोड़ा मतलब वैल्यू इधर उधर करके पूछने का तरीका होता है जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो एस एन का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। एस एन का वैल्यू कितना दिया है 1215।
एन पता नहीं तो एन अपॉन 2 हो जाएगा। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 हो जाएगा प्लस एन, यहाँ पे हम लोग को पता नहीं तो एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितना 3 है, ये 3 हो जाएगा। तो 1215 अपॉन एन इंटू 2 से कितना होगा 12, और 3 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n, 3 1 जा 3, तो 2 हमारा क्या हो जाता है डिवाइड हो रहा है उधर, क्या तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1215 इंटू 2 इक्वल टू एन इंटू 12 में से 3 क्या तो 9 प्लस 3 एन हमारा हो जाएगा। ये 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 2 1 जा 2, तो कितना आया 2420, और सॉरी यहाँ कैरी वन हो तो 30 हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई तो 9 इंटू एन, 9n और 3 इंटू एन, तो क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर। अब ये वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट में ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो है ना एक क्वाड्रेटिक बन गया है। और मैंने आपको क्वाड्रेटिक जो है चैप्टर पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वहां देख लो। इसको आप लोग जो भी मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, फैक्टराइजेशन या फिर फॉर्मुला मेथड से आप लोग कर सकते हो, लेकिन मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि फैक्टराइजेशन से ही करूँ। तो सबके सब पहले तो देखो ये 3 से डिवाइड हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं, पूरे को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, यहाँ 3 3 या 9 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3 8 या 24, 0 3 1 जा 3 और फिर 0। तो ये हम लोग का, अभी हम लोग को 810 का फैक्टर निकालना पड़ेगा, जिसको प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए, तो हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा पहले 3 से लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 8, 2 से फिर से 3 से लेते हैं तो ये हो जाएगा 90, फिर से 3 से लेंगे तो 30, फिर से 3 से लेंगे 10 2 5 जा। तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, अभी जोड़ी बना के देखना पड़ेगा कि वो किसके साथ में हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 5 2 जा 10, 3 जा 30, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो हमारा हो गया। तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हम लोग बड़े वाले को प्लस का साइन देंगे, तो 30n माइनस 27n माइनस 810 इक्वल टू 0। अगर आपको फैक्टरेशन नहीं आता है तो आप क्वाड्रेटिक का लेक्चर देखो, तो वहां पे आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो समझ जाएगा। तो यहाँ पे एन हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा एन प्लस 30, यहाँ पे माइनस 27 कॉमन ले लेंगे, ये भी क्या जाएगा एन और माइनस माइनस होगा प्लस 30 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक में हमेशा आपको याद क्या रखना है कि ये जो ब्रैकेट है वो सेम आना चाहिए। तो यहाँ से दो पॉसिबल आंसर है हमारे पास, एन प्लस 30 एन माइनस 27 इक्वल टू 0। तो इसमें दोनों में से कौन सा कंसिडर करेंगे हम लोग, तो एन प्लस 30 या तो 0 होगा या तो एन माइनस 27 0 होगा। तो यहाँ से एन की वैल्यू आएगी माइनस 30, एन की वैल्यू आएगी 27, क्योंकि एन हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो ये तो 30 तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम लोग को एन का जो वैल्यू मिलेगा वो 27 मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है, ए दिया है, डी दिया है और एन पूछा है, तो आप लोग ये फॉर्मूले का यूज करके उसको फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको ये समझा। तो फिर इसके जो आगे का पार्ट है ना, जो हम लोग को मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम होने वाला है, तो उसमें आपको जो है ना एंड और एंटम जो पढ़ा ना आपने और सम ऑफ एंटम दोनों के साथ आपको खेलना है कि वहां पे कौन सा क्या यूज होगा। तो उसके लिए आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी अगर सम की बात होगी ना तो हम लोग को एसएन का फॉर्मुला यूज करना है, और सिर्फ टर्म की बात होगी, एंड टर्म की बात होगी तो हम लोग को टीएन का फॉर्मुला यूज करना है। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोग को अलग से सोचना पड़ता है, तो इसलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एपी से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन ये मेरे खुद के एग्जाम में पूछा गया था 2018 में, जब मेरा एग्जाम था, तो इसमें क्या बोला था कि 9 टर्म ऑफ एपी इज 0, देन प्रूव दैट 29 टर्म इज ट्वाइस दैट ऑफ 19 टर्म। मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है कि 9 टर्म मतलब T9 की जो वैल्यू है ना अगर 0 है, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि T29 जो है ना वो ट्वाइस है T19 का। तो ये हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये हॉट्स का सम है, हॉट्स का मतलब अगर आपको पता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अगर आपने पहले ये क्वेश्चन नहीं किया होगा तो बहुत कम चांसेस है कि आपको स्ट्राइक हो। हाँ, अगर आपने सोच लिया तो आपको स्ट्राइक हो सकता है। अभी आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझेगा। तो यहाँ पे हम लोग को 9 टर्म दिया है ना T9, तो Tn का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। Tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1d, तो हम लोग को 9 टर्म दिया है, तो T9 क्या हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1d, और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 दिया है, तो हो जाएगा a प्लस 9 में से 1 गया तो 8d, तो a प्लस 8d की वैल्यू हम लोग को 0 मिली है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। अभी हम लोग क्या करना है T29 हम लोग फाइंड करेंगे, तो T29 क्या हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1d, तो कितना आ जाएगा a प्लस 28d। अभी यहाँ पे ट्विस्ट आ जाए क्वेश्चन में, यहाँ पे अगर आप लोग को वो चीज स्ट्राइक हो गई तो आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे, अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो आप लोग नहीं कर पाओगे। कैसे, अभी आपके पास सिर्फ ये डेटा है, ये डेटा को यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे। तो अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग कर सकते हो तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो,
और खुद से ट्राई करो कि क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर वापस आ जाओ, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग को a प्लस एट डी का वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 28 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 8 प्लस 8d प्लस 20d। हम लोगों ने क्या किया, सिंपली 28 को लिखा 8 प्लस 20, और 8 प्लस 20 हमारा क्या होता है, 8 प्लस 20 तो हमारा 28 ही होता है। और इसकी वैल्यू तो हमारे पास है, a प्लस एट की वैल्यू तो है, वो कितना है, 0 है, तो हो जाएगा 0 प्लस 20d। तो यहाँ से हम लोग को t 29 की वैल्यू मिलेगी 20 टाइम्स ऑफ d। इसको लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। और ये कहां से आया हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये आया है। तो हमारा t29 का वैल्यू हो गया 20 थी। इसी तरीके से हम लोग t19 का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो t19 क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस 19 माइनस 1d। तो क्या हो a प्लस 18d। तो अभी तक तो आपको समझ गया होगा, जैसा यहाँ पे हम लोगों ने किया यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो फिर से वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो इसको आप कर पा रहे हो कि नहीं। तो क्या होगा, a प्लस 18d को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8d प्लस 10d। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 8d की वैल्यू हम लोग कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो होगा 0 प्लस 10d। तो यहाँ से हम लोग क्या मिला, 10d। तो t19 हम लोग को मिला 10d। इसको लेंगे इक्वेशन 3। अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर दे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 3, तो क्या आ जाएगा, t29 अपॉन t19 इक्वल टू 20 अपॉन 10d, 20d अपॉन 10d। dd कैंसिल हो गया, 10 2 जा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t29 होगा 2 टाइम्स ऑफ t19। और यही तो हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला था ना, ये देखो आप। तो आई होप आपको ये सम समझा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, जब मेरे एग्जाम में आया था, क्योंकि मैंने वो पहले ही प्रैक्टिस किया था हॉट्स के, मैंने सारे सम्स किए थे मेरे टाइम पे, तो मुझे वो आ गया था बहुत ही इजीली, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन हाँ, जब क्लास में मिस कर रहे थे ना, वो टाइम पे मैंने सोच लिया था कि यहाँ हम लोग इसको तोड़ के लिख सकते हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे हो तो भी ठीक है, नहीं सोच पा रहे हो तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लो, तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। फिर जो एक और सम हम लोग को पूछा गया था, ये 2023 में पूछा गया था आई थिंक, सम ऑफ नेचुरल नंबर। अभी इतना ही डेटा आप लोगों को दिया है और इसका सम पूछा है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया है। तो आपको तो पहली बात नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। हाँ, इस चैप्टर में ना बहुत बार आपको क्या होगा, वो लोग है ना, आपको इवन नंबर के साथ खेल लेंगे, थोड़ा सा ऑड नंबर के साथ खेल लेंगे, या फिर मल्टीपल्स के साथ खेल लेंगे, तो उतना आपको बेसिक आना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होगा, वो होगा 1 2 3 4 5 6, ऐसा हमारा ये जाते जाते हैं। तो यहाँ से ये भी क्या है, एक एपी है, क्योंकि सब में एक ही नंबर का डिफरेंस है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हमारा ए क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और डी निकालेंगे तो क्या होगा, t2 माइनस t1, ये हमारा t1 हो गया। t2 तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, जो कि 1 ही होगा। हम लोग को सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर पूछा है, तो एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस एसएन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2 वे प्लस एन माइनस 1 डी। तो क्या होगा, एन अपॉन 2 इंटू 1 की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या 1 है, प्लस एन की वैल्यू क्या है पता नहीं, तो एन माइनस 1, डी की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एन अपॉन 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, एन इंटू 1 एन, और 1 1 जा ये माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से होगा एन बाई 2, 2 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन। यहाँ से क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, या तो आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो, या फिर एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2। तो ये जो है ना हमारा सम ऑफ एन टर्म होता है। और ये बहुत बार अगर आपको एमसीक्यू वगैरह पूछा जाए ना, सपोज आपको पूछ दिया कि फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर का वैल्यू बताओ, तो आप लोग एमसीक्यू के टाइम पे इसको सॉल्व मत करते बैठना, ये डायरेक्टली आप लोग याद कर दो। यहाँ पे डायरेक्ट 5 का वैल्यू डालोगे तो आपको सब मिल जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 5 की वैल्यू डालेंगे, तो होगा 5 इंटू 5 प्लस 1 बाई 2, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 6 बाई 2। तो ये 2 3 जा कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 15। हम लोग जोड़ के देख लेते हैं पहले 5 नंबर का सम, 1 और 2 कितना होगा 3 3 4 3 3 6 4 10 और 5 15। तो ये पहले 5 टर्म का हमारा कितना 15 है। ये क्वेश्चन में दिया नहीं था, मैंने बस आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है, आप लोग यूज कर सकते हो। ये बहुत ही बेसिक टर्म है जो कि बार बार हम लोग को पूछा जाता है। आई होप आपको ये सब समझा। तो फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज 27, देन फाइंड एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म। अभी जो कंसेक्यूटिव टर्म है ना, ये आप लोग को एक पर्टिकुलर मेथड होता है, उसी से आपको सॉल्व करना होता है। जैसे 3 कंसेक्यूटिव टर्म तो यहाँ पे हम लोग को दे दिया है। बहुत बार होगा ना कि आपको नहीं देंगे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म पूछेगा ना, तो आप लोग ए माइनस डी ए प्लस डी यूज करना। अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म पूछता है तो आप लोग यूज करना ए प्लस, आप लोग ऐसे लिख सकते हो ए माइनस डी ए प्लस डी, और फिर ए प्लस 2d लिख सकते हो आप लोग, या तो ए माइनस 2d ए माइनस डी ए
और ए प्लस डी, ये दोनों में से कोई भी एक आप लोग यूज कर सकते हो। अगर 4 कंजिक्यूटिव टर्म के लिए पूछा है, अगर 5 के लिए पूछेगा तो आप लोग यूज करना है ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस टू डी, सॉरी ए प्लस डी, फिर बाद में ए प्लस टू डी। तो ये 5 टर्म के लिए, ये 5 टर्म के लिए हो गया, ये जो हो गया वो 3 टर्म के लिए, और ये जो हो गया वो 4 टर्म के लिए हुआ। तो बहुत बार आपको ये क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन अगर आपको नहीं दिया होगा तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप लोग उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है तीनों टर्म जो है, तो हम लोग क्या बोला, सम बोला, सम का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो हम लोग को तीनों को, हम लोग पहला कंडीशन क्या बोला कि सम ऑफ फर्स्ट 3 कंजिक्यूटिव टर्म इज 27, मतलब तीनों को ऐड करके ए माइनस डी प्लस ए और ए प्लस डी, ये हमारा क्या है, फ्रॉम गिवन कंडीशन। ये हम लोग क्या गिवन है, इन तीनों को ऐड करके हम लोग कितना दिया है, 27 दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए, तो कितना होगा 3a, डी डी कैंसल, तो यहाँ से 3a इक्वल टू 27 होगा, तो ए क्या हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3। इसका आंसर ए का हम लोग को मिलेगा 9, ए मिल गया। फिर क्या बोला, देयर प्रोडक्ट इज 504, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ए माइनस डी इंटू ए और ए प्लस डी, और इसका आंसर हम लोग को दिया है 504। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 9 है। पहले हम लोग क्या करते, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, नहीं तो हाँ, ए की वैल्यू क्या है 9 है, तो 9 माइनस डी, ये हो जाएगा 9, ये होगा 9 प्लस डी इक्वल टू 504। अभी 9 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या तो डिवाइड, और ये आपको ए माइनस बी, ए प्लस बी कैसा दिख रहा है, तो फॉर्मुला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मुला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 504 डिवाइडेड बाई, यहाँ 9 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से 9 स्क्वायर कितना होगा 81 माइनस डी स्क्वायर, इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो कितना होगा 9 5 जा 45, और फिर बाद में हम लोग को कितना आएगा 9 5 जा 45, यहाँ पे 5 बचा, 9 6 जा 54। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये डी स्क्वायर इधर क्या हो रहा है माइनस, और ये जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर आएगा, तो 81 माइनस 56 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो कितना होगा 11 में से 6 गया तो 5 होगा, और यहाँ पे 7 में 5 का 2, तो 25 है डी स्क्वायर। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 25। तो इससे दो पॉसिबल आंसर है, या तो डी जो है +5 होगा, या तो डी जो है वो -5 होगा, जो 25 का रूट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे 2 AP मिलेगा। हम लोग को टर्म्स फाइंड करने के लिए बोला था ना, देयरफॉर टर्म्स आर इफ, अगर हमारा ए जो है ना, यहाँ पे 9 था ना, ए अगर 9 है और डी अगर 5 है, तो हमारा जो टर्म हो जाएगा वो क्या है, ए माइनस डी है, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, जो कि हो जाएगा 4। फिर क्या ए है, तो हो जाएगा 9, और ए प्लस डी है, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 14। तो हमारा जो पहला टर्म क्या है 4, 9 और 14। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे जो है हम लोग 9 ले, और डी की वैल्यू जो है -5 ले, तो हम लोग क्या मिलेगा ए माइनस डी, ए माइनस डी क्या होगा 9 माइनस ऑफ -5, तो हो जाएगा 9 प्लस 5, जो कि होगा 14। फिर ए की वैल्यू तो 9 हो जाएगी, और ए प्लस डी क्या हो जाएगा 9 प्लस ऑफ -5, जो कि होगा 9 में से 5 गया तो 4 होगा। तो हम लोग को जो टर्म मिला देयरफॉर टर्म आर, एक तो ये हो जाएगा कि 5, 4 और 14, या फिर 14, 9 और 4, सॉरी यहाँ पे भी 9 आएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझा। अभी हम लोग ने एक सम ऑफ एन नेचुरल नंबर वाले क्वेश्चन देखे थे ना, अभी हम लोग सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर के लिए देखते हैं। तो इवन नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 ऐसा होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम लोग क्या मिलेगी 2, डी की वैल्यू अगर हम लोग T2 माइनस T1 करेंगे तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मुला यूज करते हैं SN इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n-1 डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा SN हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो SN इक्वल टू n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस n-1 डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। तो क्या होगा n इंटू 2 जा क्या हो जाएगा, ये देखते हैं 4 प्लस 2 इंटू एन, 2n 2 बन जा माइनस, क्या आ जाएगा n/2 इंटू 4, और ये क्या आ जाएगा 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2n। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि n/2 2 कॉमन लेने के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस n, ये 2 कैंसिल, तो होगा क्या n इंटू n+1। तो जब भी हम लोग को अगर n इवन नेचुरल नंबर होगा तो हम लोग फॉर्मुला यूज कर सकते हैं n इंटू n+1। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें हम लोग क्या बोला, इन एन एपी 19 टर्म इज 52 एंड 38 टर्म इज 128, फाइंड सम ऑफ 56 टर्म। मतलब हम लोग को T19 यहाँ पे 52 दिया है, T38
128 दिया है और हम लोग को S56 पूछा है, तो इस हमको करने के दो मेथड होता है, एक आम जिंदगी है मेंटोस वाली जिंदगी। तो दोनों मेथड में आपको बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप लोग उससे सॉल्व कर लेना। तो सबसे पहले Tn का फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या होता है, a प्लस n माइनस वन डी। तो यहाँ पे T19 है ना, तो क्या होगा T19 इक्वल टू a प्लस 19 माइनस वन डी, और इसकी वैल्यू कितनी है 52 है, तो हो जाएगा a प्लस 18 डी इक्वल टू 52। इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन 1। अभी T38, तो क्या होगा T38 इक्वल टू a प्लस 38 माइनस वन डी, तो क्या हो जाएगा a प्लस 37 डी, इसको लेंगे इक्वेशन 2, और ये कितना है 128। तो मैं पहला वाला मेथड ही नॉर्मल फॉलो कर रहा हूँ, बाद में हम लोग वो वाले देखेंगे कि कैसे शॉर्टकट आप लोग यूज कर सकते हो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया ना, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो क्या आ जाएगा a प्लस 37 डी इक्वल टू 128, और ये हो जाएगा a प्लस 18 डी इक्वल टू 52। माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, 37 में से 18 गया तो कितना होगा, ये होगा 19 डी, और 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पे 12 5 गया 7, तो 19 डी इक्वल टू 76 है। तो यहाँ से डी क्या होगा 76 डिवाइडेड बाय 19, जो कि होगा 4। तो हम लोग को डी की वैल्यू मिली, डी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा 52 इक्वल टू ए प्लस 18 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा 52 इक्वल टू 18 4 से कितना होगा 72। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम लोग क्या मिलेगी, अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 72 इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या तो माइनस हो जाएगा, तो 52 माइनस 72, मतलब हम लोग को ए की वैल्यू मिली -20। ए की वैल्यू -20 मिली, हम लोग ऐसा 56 निकाला, तो अभी हम लोग को ए पता है, डी पता है, एम पता है, तो हम लोग एसएन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एसएन क्या होता है, एसएन होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन डी, तो क्या होगा ऐसा 56 पूछा है ना, तो होगा 56/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी -20 मिली है हम लोग को, प्लस 56 माइनस वन डी, तो कितना हो जाएगा 56/2, 22 का कितना होगा -40, 56 में से बन गया तो 55, और डी की वैल्यू हम लोग कितनी मिली थी, यहाँ पे डी की वैल्यू 4 मिली थी, तो जाएगा 55 इंटू 4, यहाँ पे क्या आएगा 56 को डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा, और यहाँ पे -40, 55 इंटू 4, तो 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 20 और 2 कितना देगा 22। अभी इसको हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 220 में से अगर 40 माइनस, तो ये कितना होगा 180। आम जिंदगी, अभी हम लोग क्या देखते हैं मेंटोस वाली जिंदगी, यहाँ पे हम लोग को इतना सारा मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं, क्यों नहीं है, तो वो देखो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे ना, जो हमारा इक्वेशन 1 है ना, हम लोग उसको पहले लिख लेते हैं, 52 इक्वल टू ए प्लस 18 डी इक्वल टू इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, और 128 इक्वल टू ए प्लस 37 डी, इसको लेंगे इक्वेशन 2। अगर हम लोग यहाँ पे 56 लिखोगे ना आप लोग, तो एसएन के फॉर्मूले में हमारा क्या होता है n-1 आता है, तो n-1 में 56 में से 1 गया तो 55 होगा, तो 2a प्लस 55d, अगर आप लोग इन दोनों को भी जोड़ोगे ना तो आपको 2a प्लस 55d मिलेगा। कैसे अभी देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम लोग ऐड कर दिए, तो ये क्या है 8 to 10 5 to 7 1 8 to 180 आया, ए कितना है 2a, और 37 और 18 कितना है 55d, इसको लेते हैं इक्वेशन 3। अभी हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसओ हम लोग ने एसएन का फॉर्मूला लिखा है, तो 56 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस 56 माइनस 1b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 56 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो 28 हो जाएगा, और 2a 56 में से 1 गया तो कितना होगा 55d, और अगर आप लोग चेक करो 2a प्लस 55d का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 180 पड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 180, अगर दोनों को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 180 और ये 28, तो होगा 0 8 जा 0 8 8 जा 64 कैरी 6 8 1 जा 8 और 6 14 होगा, ये 0 8 2 जा 16 का 6 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 3, तो 0 4 4 6 10 का 0 1 4 और 1 कितना 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 0 4 0। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारा सेम ही आंसर आएगा 5 0 4 0। तो आई होप आपको ये जो मैंने बताया समझा। ये देखो यहाँ पे हमने कितना मेहनत किया है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, पहले डी निकाला है, डी के बाद ए का वैल्यू निकाला है,
फिर इसको पूरा फॉर्मूले को डाल के वैल्यू सॉल्व किया है। यहाँ पे सिंपली हम लोगोने क्या किया, इक्वेशन 1 2 को ऐड किया, जो हम लोग को चाहिए थी यहाँ पे 2a प्लस 50। फिर डायरेक्टली इससे क्या होगा ना, आपका टाइम बचेगा। मार्क्स तो दोनों में आपको बराबर ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ना एग्जामिनर को थोड़ा सा आपका अलग सा इम्पैक्ट भी पड़ेगा कि हाँ ये थोड़ा सा अलग भी सोच रहा है, तो हो सकता है कि आपको वहां पे थोड़े बढ़ा के मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आई होप आप क्वेश्चन समझा। फ्रेंड्स हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या एक सम देख रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या बोला, पर्सन बोरो ₹4,000 एंड एग्री टू रिपे विद इंटरेस्ट ऑफ 500 इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब वो जो टोटल अमाउंट पे करेगा वो कितना हो जाएगा, टोटल जो एसएन वो पे करने वाला सम ऑफ अमाउंट वो कितना मिलेगा, वो पे करेगा वो 4,000 प्लस 500। ये इंटरेस्ट के हिसाब से कितना हो जाएगा, 4,500 इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब हम लोग को एन की वैल्यू जो है वो 10 दी हुई है। ईच इंस्टॉलमेंट प्रीसीडिंग बाय 10, मतलब हर जो इंस्टॉलमेंट है 10 कम होते जाएगा, 10 कम होते जाएगा, मतलब एपी बनेगा फिर से। तो यहाँ से डी क्या होगा, डी होगा -10, क्योंकि वो हर बार 10 कम हो रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, हम लोग को फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है, मतलब ए फाइंड करना है और टीएन फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एसएन क्या हो जाएगा, एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी। एसएन की वैल्यू हम लोग को पता है, टोटल सम ऑफ कितना दिया है 4,500 एन, क्योंकि 10 इंस्टॉलमेंट में तो 10 यहाँ पे 10/2 हो जाएगा। एस टाइम हम लोग को दिया था यहाँ पे, ये 10/2 हो जाएगा। ये 2 इंटू ए हम लोग को पता नहीं है, तो ए हम लोग ऐसे ही रखेंगे। एन हम लोग को पता है 10-1, डी कितना है, वो है -10। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा 4,500 इक्वल टू 10/2 कितना देगा, ये 5 हो जाएगा। 2 इंटू ए, 2a 10 में तो 9, 9 इंटू -10। यहाँ से क्या होगा 4,500 इक्वल, ये 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ है तो डिवाइड हो जाएगा। ये होगा 2a प्लस 9 टाइम जा 90 -90 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक 5 9 जा 45 कैंसिल होगा, 900 आया। 2a -90, 90 इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इधर आया तो प्लस, तो 900 प्लस 90 इक्वल टू 2a। तो कितना हो जाएगा, 2a की वैल्यू हो जाएगी, 2a हो जाएगी 990। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, 990 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और ये 5 जा 10, तो 495 हम लोग को ए मिला। ये क्या हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। अभी हम लोग को लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करना, मतलब T10 फाइंड करना है। तो T10 क्या हो जाएगा, a प्लस 10-1 डी, क्योंकि T10 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 डी होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू हम लोग को पता चल गई, ये 495 है, 10 में से 1 गया तो हो जाएगा 9, और d की वैल्यू कितनी थी, तो d की वैल्यू हम लोग को मिली थी -10, मतलब दी हुई थी क्वेश्चन में। तो 495 10 9 जा 90, दोनों का आप लोग सॉल्व करें तो 405। तो हम लोग को जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि ए है हमारा, वो हम लोग को कितना मिला, 495 मिला, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट मिला वो मिला 405। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लास्ट में लिख देना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट। अभी एक और सम लेते हैं, लास्ट सम नंबर है वाला हमारे चैप्टर का। तो इसमें क्या बोला है, ऑन द 1 जनवरी 2016 सनिका डिसाइडेड टू सेव ₹10 ऑन फर्स्ट डे, 11 ऑन द सेकंड डे, 12 ऑन द थर्ड एंड सो ऑन। मतलब सनिका ने 1 जनवरी जो मोटिवेशन था हमारा 1 जनवरी, तो उसने डिसाइड किया कि आज मैं 10 रुपया बचाऊंगी, कल 11, फिर 12 13, ऐसा मैं पूरे साल भर वो बचाई। और तो बोल रहा है कि उसकी जो टोटल सेविंग ऑन 31 दिसंबर 2016 को कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ए हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट डे पे कितना 10 बचा रही है ना, तो 10 हो जाएगा। डी हमारा क्या हो जाएगा, हर दिन एक एक बढ़ रहा है ना, तो T2 - T1 जो कि होगा 11 - 10, तो कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। और हम लोग को एन फाइंड करना पड़ेगा, तो ये 2016 का मंथ है, 2016 का मंथ मतलब ये लीप ईयर है। लीप ईयर में एक साल में कितने दिन होते हैं, लीप ईयर में एक साल में 366 डे होते हैं। अगर आपको लीप ईयर नहीं पता, लीप ईयर के लिए सिंपली आपको क्या कर सकते हो, जो हमारा टोटल जो ईयर है ना, उसको हम लोग को 2 से डिवाइड करना होता है, सॉरी 4 से डिवाइड करना होता है। और अगर हमारा रिमाइंडर है ना, वो अगर 0 आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो लीप ईयर है। और भी कुछ कंडीशन होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको एग्जाम में उतना ज्यादा वो और भी बाकी वाले कंडीशन देंगे। एक सिंपल कंडीशन आप लोग यूज करके पता कर सकते हो लीप ईयर है कि नहीं। तो यहाँ से हमारा एन की वैल्यू कितनी आएगी, 366। फिर हम लोग सम फाइंड करना है, वो तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ऐसा क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 डी, एस ऑफ 366, ये तो क्या होगा 366 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए क्या होगा 10 प्लस 366 -1, डी की वैल्यू हम लोग कितना है 1 है, यहाँ से होगा 366 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम जा कितना होगा 20, 366 में से 1 गया तो 365, और 1 जा करोगे तो 365 ही आएगा। तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे, ये तो 2 से हमारा कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, फिर 8 जा 16, 3 जा 6, तो 183 आया। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 385 होगा। हम दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 385
और 183 को, तो क्या होगा 5 3 15 का 5 कैरी 1, 8 3 24 1, 25 कैरी 2, 3 3 9 2 11, 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 8 64 और 4 कितना होगा 68 कैरी 6, 8 3 24 और 6 30, ये हो जाएगा 5 8 3 और ये होगा 5 5 8 5 13 1, 14 का 4, 8 1 9 1 10 का 0, 3 3 6 और 1 7, तो कितना है हमारा 7045। अगर आप लोग भी अगर रोज का अगर ऐसा एक एक रुपया बढ़ा के बचाने लगे तो एक साल में आपके पास इतनी सेविंग हो जाएगी। तो आई होप आपको ऐसा समझा। आई होप जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो भी उसके एग्जाम्पल कराए, मैंने ट्राई किया कि जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं कवर कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है मैं एग्जाम पिछले कुछ एग्जाम में पूछे वही मैंने कराया, ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया हो जाएगा एग्जाम में एक चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे 2024 के पेपर की तरफ मूव करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो 2024 के पेपर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था वो ये था एमसीक्यू फॉर्मेट में। इसमें क्या लिखा हो रहा है ना, टी 7 इक्वल टू 4, टी इक्वल टू -4, देन ए विल बी व्हाट। जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टीएन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। टीएन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन टी। यहाँ पे टी एन टी सेवन देते हम लोग क्या करेंगे 7 ले लेंगे। तो ये ए का वैल्यू हम लोग को निकालना है, एन का वैल्यू 7 है, 7 माइनस वन, डी का वैल्यू कितना -4 होगा, -4। टी सेवन का वैल्यू जो है कितना 4 देते हो जाएगा 4। तो यहाँ से क्या हुआ, ए प्लस 7 में 1 6 इंटू -4, तो क्या जाएगा ए प्लस 4 जा 24 रखे, प्लस माइनस क्या माइनस, तो -24 इक्वल टू 4। यहाँ पे हो जाएगा, तो ए क्या होगा 4 प्लस 24 विच विल बी 28। अगर हम लोग चारों ऑप्शन में चेक करोगे तो डी वाला जो ऑप्शन है हम लोग को 28 है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी था। आई होप आपको ये समझ। और हाँ, एक चीज, अगर आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझा तो ये सारे क्वेश्चन पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, और अगर नहीं आता है तो सॉल्यूशन देखो इस वीडियो पर, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा लिया था फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। अच्छा, यहाँ पे फाइंड आएगा, मैंने फर्स्ट लिख दिया था। कहेगा फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस टी एन इक्वल टू 3n माइनस 1। तो टी एन हम लोग को यहाँ पे दिया है कितना 3n माइनस 2, सॉरी 2 है यहाँ पे, मैंने 1 बोला। तो हम लोग को फर्स्ट टर्म पूछा था, हम लोग सिंपली एन की जगह 1 डाल देंगे। तो 3 × 1 - 2, क्या रहेगा 3 में से 2 गया तो क्या रहेगा 1। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अपने पेपर में जरूरी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है उससे, वो लोग बहुत बार इजी क्वेश्चन ही पूछते हैं क्योंकि उनको भी कुछ बच्चों को पास करना होता है। ठीक है, हम लोग थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिखा, फाइंड द 19 टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी। हम लोग क्या किया, ये हम लोग को दिया ये एपी है। तो हम लोग को अगर ये एपी है तो हम लोग को ए यहाँ से क्या मिलेगा, ए हमारा पर्सन का होगा 7, और टी अगर हम लोग को निकालना कॉमन डिफरेंस तो क्या हो जाएगा T2 - T1 विच विल बी 13 - 7 विच विल बी 6। तो भी हम लोग को कितना मिला, हम लोग क्या पूछा है 19 टर्म। तो हम लोग को टीएन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ से अगर पूछे T19 निकालना रहेगा तो हम लोग को पता है कितना 7, तो 7 प्लस इनको 19 ले लेंगे -1 डी कितना है 6। यहाँ से 7 प्लस 19 में तो 18 इंटू 6, सीधा कितना होता है 100। दोनों को अगर ऐड करोगे तो 115। आई होप आपको ये समझ गया। लास्ट क्वेश्चन करने वाले जो कि आपको पूछा था वर्ड प्रॉब्लम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 2024 के पेपर में। बहुत ही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ी सी कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो यहाँ पे क्या बोला, इन महिला बचत गट कविता इन्वेस्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मंथ ₹20 ऑन फर्स्ट डे। तो कविता की एक लेडी है, उसने जैसे आपको पता होगा गाँव में या फिर शहर में दोनों देखते कुछ महिलाएं मिलकर एक अपना पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो लोग, मतलब और फिर बाद में जिसको जरूरत है वो लेते हैं, ठीक है। तो उसने फर्स्ट डे पे ₹20 इन्वेस्ट किया, ठीक है। फिर सेकंड डे पे ₹40 इन्वेस्ट किया, थर्ड डे पे ₹50 इन्वेस्ट किया, और इसी तरीके से वो इन्वेस्ट करती गई, ठीक है। तो एक चीज में तो देखिएगा ना, इसके फर्स्ट और सेकंड इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस जो है ना T2 - T1, ये यहाँ पे आपको मिलेगा 20। इसी तरीके से अगर थर्ड और सेकंड जो हमारा टर्म है ना उसका इन्वेस्टमेंट का भी डिफरेंस अगर आप लोग देखोगे ना तो वो भी मिलेगा 20। तो जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो हम लोगों से सीक्वेंस जो है वो एपी में है। तो हम लोग यहाँ पे
वैसे इतना सब नहीं करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलने के बाद अच्छे से पेपर अगर लिखना है तो सामने वाले को इतना दिखा नहीं मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एज डिफरेंस बिटवीन ईच प्रीवियस इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, therefore her investment is AP। ठीक, एपी में हम लोग क्या पूछ रहे हैं, सेल्स लाइक दिस व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग इन मंथ ऑफ फरवरी, मतलब कितने दिनों के तक के इन्वेस्ट कर लिया और उसका पूछा अनुमान इसी तरीके से इन्वेस्ट करती गई तो उससे फरवरी में उसमें टोटल कितनी सेविंग होगी। अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग को एसएन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ए का वैल्यू हम लोग को पता है कितना 20 है, डिफरेंस कितना मिला हम लोग को 20 मिला। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन विल बी इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग का एन पता नहीं है, एन के लिए ये हम को दिया है मंथ ऑफ फरवरी 20, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फरवरी के मंथ में कितना महीना है, फरवरी के मंथ में कितना डेज होता है, तो कुछ लोग बोलेंगे 20, कुछ लोग बोलेंगे 29, अभी हम लोग को पता है किससे चलेगा, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे ये ईयर भी है। अभी ये जो ईयर है ना हम लोग को पता करना पड़ेगा कि लीप ईयर है कि नहीं, क्योंकि लीप ईयर में जो है ना फरवरी में 29 डेज होते हैं और नॉर्मल ईयर में जो है 28 डेज होता है। तो ये जो 2020 का जो था ना वो 29 डेज का था क्योंकि ये लीप ईयर है। इन्होंने 2016 में था तो वो भी लीप ईयर होता, 2024 में था तो वो भी लीप ईयर होता, 2028 में था तो वो भी लीप ईयर ही होता। तो आई होप आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको समझा बेसिक। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एसएन फाइंड करेंगे। तो हम लोग को 29 डेज के लिए फाइंड करना है, हम लोग को कितना मिलेगा 29। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 29, एन क्या हो जाएगा 29 डिवाइड बाई यहाँ पे अपॉन 2 इंटू कितना 20 प्लस 29 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 20, तो ये हो जाएगा 29 डिवाइड बाई 2, 220 का कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 28 इंटू 20, यहाँ से होगा 29 डिवाइड बाई 2, ये होगा 40 प्लस 28 कितना होगा 56, हो जाएगा 560। यहाँ पे क्या मिलेगा 29 डिवाइड बाई 2, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो होगा 600। ये जो है इस बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा 29 इन 300, तो 29 का कितना होगा 87 हो जाएगा 00। टोटल इतना रुपीज जो था उसका फरवरी मंथ में इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये हमारा लिखेंगे एयरपोर्ट कविता कविता टोटल सेविंग विल बी 8700। तो आई होप आपको ऐसा समझा और ये जो मैंने पूरे चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है वो भी आपको समझा, और अगर आपने ये एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर दिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।